मरोड़ के चारों कोनों में महल हिंडोले बिल्कुल वैसे ही आकर्षित कर रहे हैं। मरोड़ से हौज कौसर तक श्री जमुना जी के दोनों तरफ पालों पर दो दो थंभों की हारें तो सुंदरता की प्रतिमा सी दिखाई देती हैं। इन थंभों की चांदनी में 90 देहुरियां फिजा को और भी मनोहर बना रही है। ये चांदनी हौज कौसर की चौरस पाल से मिल गई है, जिससे इस चांदनी पर से चौरस पाल पर सीधे आ जा सकते हैं। ये हौज कौसर तालाब रंग महल के दक्षिण दिशा में अपरंपार शोभा धारण किए हुए है। सर्वप्रथम ढलकती पाल आई है, जिस पर बड़ो वन के वृक्षों की 2 हारें शोभायमान हैं। इसके बाद संक्रमणिक सीढ़ियां अनंत व अपार रूप से सुशोभित हैं। फिर चौरस पाल आई है, जिस पर वृक्षों की 3 हारें दिखाई देती हैं। इनकी मेहराबों में झूले आए हैं। 128 बड़ी देहुरियां शोभा ले रही हैं और चारों दिशा में 4 घाट दिखाई दे रहे हैं। पूर्व दिशा में 16 देहुरी का घाट अपार शोभा लिए हुए है। उत्तर दिशा में 9 देहुरी का घाट आया है। दक्षिण में 13 देहुरी का घाट है और पश्चिम में झुंड का घाट बहुत ही आकर्षक है। बड़ी देहुरियों के आगे चांदे से दोनों तरफ कटी पाल की सीढ़ियां उतरी हैं। वहां 4 थंभ पर 4 मेहराबें शोभा को और भी बढ़ा रही हैं। छत पर छोटी देहुरियां बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। चारों तरफ कुल 124 छोटी देहुरियां आई हैं। चांदे के नीचे भी बड़ी मेहराब अकथनीय शोभा लिए हुए हैं, जिससे पाल के अंदर की मोहलात में जा सकते हैं। चौरस पाल के नीचे संक्रमणिक सीढ़ियों की तरफ मंदिरों की 1 हार आई है। मंदिरों के भीतरी तरफ थंभों की 2 हारें सुशोभित हैं। इनकी मेहराबों में झूले आए हैं, जिनसे 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। दूसरी हार के थंभों की भीतरी तरफ मंदिरों की दूसरी हार शोभा ले रही है। इन मंदिरों के भीतरी तरफ एक गली आई है। गली के बाद कटी पाल की सीढ़ियां आई हैं। कटी पाल के आगे जल की रौंस बेशुमार शोभा लिए हुए हैं। जल रौंस के आगे जल चबूतरे पर 3 सीढ़ियां उतरी हैं। जल चबूतरे से जल की जमीन तक चारों तरफ घेर कर सीढ़ियां उतरी हैं। एक हीरे की पाल है, तिनमें कई मोहलात, गिरद देओरी कई बान है। गिरद देओरी कई बान है, क्यों कहूँ फल फूल पात, अब कहूँ मैं ताल की। अंदर आए सको तो आओ, अब कहूँ मैं ताल की। 16 देहरियों के घाट में 5 थंभों के बीच में 4 घड़ नालों से श्री जमुना जी का जल हौज कौसर में प्रवेश करता है। इसी छत पर 5 स्तंभों की 7 हारें शोभायमान है। मध्य में कुंड के स्थान पर थंभ नहीं है। पूर्व के 5 थंभों के दाएं बाएं एक दीवार आई है, जिसमें 2 दरवाजे अति सुंदर दिखाई देते हैं। एक दरवाजा पाल अंदर की मोहलात में जाने के लिए है और दूसरा दहलान में जाने के लिए है। पश्चिम के 5 थंभों के दाएं बाएं एक एक मेहराब और सुशोभित हैं। इन 6 मेहराबों के आगे 4 थंभों पर 3 बड़ी मेहराबें अनुपम सुंदरता लिए हुए हैं। इसके आगे जलरौंस शोभा ले रही है।
इन 34 स्तंभों के ऊपर चौरस पाल पर कमर भर ऊंचे चबूतरे पर 5 स्तंभों की 5 हारें मन को मोह रही है। इनकी छत पर 16 देहुरियां बहुत आकर्षक प्रतीत होती हैं। 9 देहुरी का घाट हौज कौसर तालाब की उत्तर दिशा में अपार शोभा धारण किए हुए है। चौरस पाल के पहले हिस्से में जो कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, उसकी किनार पर 8 थंब बेहद सुंदर लग रहे हैं। छत पर 9 देहुरियां सुशोभित हैं। इसके आगे 2 बड़ी देहुरियों के मध्य घाट की भोम भर की सीढ़ियां उतरी और उसके आगे कटी पाल की जगह चबूतरा शोभा ले रहा है, जिसके दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं। घाट की सीढ़ियों के आगे चौक है और इस चौक के आगे जल रौस की शोभा तो अपरंपार है। 13 देहुरी का घाट हौज कौसर तालाब की दक्षिण दिशा में जगमगा रहा है, जिसकी शोभा 9 देहुरी के घाट के एकदम समान है। अंतर केवल इतना है कि 9 देहुरियों के बजाय 13 देहुरियां हैं। हौज कौसर की पश्चिम दिशा में ढलकती पाल से लगकर वन की रौस पर 2 चबूतरे शोभायमान हैं। इन चबूतरों से लगकर ढलकती पाल में 2 देहुरियां सुशोभित हैं। जब रंग महल से श्री राज श्यामा जी एवं हम सखियां आती हैं तो इसी दिशा से इन सीढ़ियों से चढ़ते हैं। जब आवत इत अरश से चढ़िए इन घाट ताल, चबूतरे दोए द्योहरी, चबूतरे दोए द्योहरी, सीढ़ियां चढ़ते होत खुसार, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ, अब कहूँ मैं ताल की। इनके सामने चौरस पाल पर 2 चबूतरे हैं। चबूतरे की एक दिशा में मध्य में मेहराब तथा दाएं बाएं वृक्षों की दीवार बहुत मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार ऊपर से ऊपर 5 भौम, छठी चांदनी आने से शोभा और भी बढ़ गई है। इसके सामने 2 देहुरी तथा मध्य में घाट की सीढ़ियां शोभा ले रही हैं। जब श्री राज जी, श्री ठकुरानी जी एवं हम सखियां शुक्ल पक्ष के 14 को यहाँ आते हैं तो झुंड के घाट से चढ़कर बड़ो वन के वृक्षों के हिंडोलों में झूला झूलते हैं। पाल अंदर की मोहलात में और चारों घाटों में तरह तरह से हास विलास की लीला करने के उपरांत ताल में आकर जल क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। जल के जीव जैसे मगरमच्छ, मछली, कछुआ आदि पर सवारी करते हैं। ताल का जल दूध से भी उज्जवल और मिश्री से भी मीठा है। इस प्रकार जल क्रीड़ा का आनंद लेने के बाद पाल अंदर की मोहलातों में श्रृंगार करके टापू महल में जाते हैं। कोई सखी जहाज में, कोई जल के जीवों पर सवारी करके जाती हैं। हौज कौसर के मध्य में टापू महल सौंदर्य की प्रतिमा की भांति जगमगा रहा है। इसमें सर्वप्रथम मंदिरों की एक हार मन को आकर्षित कर रही है, जिनकी चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे विशाल शोभा धारण किए हुए हैं। इन मंदिरों की संधि में 64 गुर्ज सुशोभित हैं। मंदिरों के भीतरी तरफ 1 थंभों की हार, फिर मंदिरों की दूसरी हार और उसके बाद थंभों की दूसरी हार अनुपम शोभा लिए हुए है। इसके भीतर कमर भर ऊंचे चबूतरे की किनार पर थंभों की तीसरी हार तो अति मनोरम है। चबूतरे के मध्य में चहबच्चा अति सुंदर है। इसके चारों तरफ फुलवारियां, नहरें, चहबच्चे आदि शोभा ले रहे हैं।
बगीचे के चारों तरफ गिलम, सिंहासन और कुर्सियों की अपार शोभा है। इसी प्रकार से टापू महल की 3 भौम, चौथी चांदनी आई है। टापू महल की चांदनी की किनार पर लाल कांगरी ने दृश्य को और भी सुंदर बना दिया है। चांदनी के मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा है और उस पर गिलम, सिंहासन और कुर्सियों की अपरंपार शोभा है। गुर्जों की चांदनी पर भी कुर्सियां शोभायमान हैं। जब श्री राज श्यामा जी शुक्ल पक्ष की 14 को चांदनी रात में मध्य चबूतरे पर बैठते हैं तो हम सखियां कभी मध्य चबूतरे पर और कभी गुर्जों की चांदनी पर बैठकर आनंद विभोर होती हैं तथा श्री राज जी महाराज रूहों को प्रेम भरी बातों से सुख प्रदान कराते हैं। ताल बीच टापू बनिया, मोहल बनिया, तिन पर तिन गिरदवाए जल है। तिन गिरदवाए जल है, खूबी हौज कहूँ क्यों कर, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आ।